जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज फिर हम आपके सामने जीके की बेहतरीन क्लास लेकर हाजिर हो चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर सिर्फ वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि 2024 में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। एक बार सभी साथी वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो किस स्थान पर हुआ था। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था। बताइए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये शब्द किसने कहे थे? तो साथियों, ये शब्द कहे थे लोकमान्य तिलक ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये शब्द लोकमान्य तिलक ने कहे थे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। बताइए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर साथियों आप किसी भी क्वेश्चन का पहले से आंसर जानते हो तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना और लास्ट में ईमानदारी के साथ अपना स्कोर जरूर बताना। तो साथियों, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी वो कैसी चल रही है। तो अभी बताइए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी लॉर्ड मैकाले ने। तो साथियों, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में, कब? 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो इसको पारित किया था। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ नोट करते रहना। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो अभी बताइए कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च ये कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो साथियों, महात्मा गांधी के दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी मार्च 1930 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, महात्मा गांधी का दांडी मार्च मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? बताइए कि जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसको कब और कहां पर सबसे पहले गाया गया था? तो साथियों, जन गण मन को 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, जन गण मन को 1911 में कलकत्ता में सर्वप्रथम गाया गया था, यानी कि सबसे पहले इसको कलकत्ता में 1911 में गाया गया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? बताइए कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो साथियों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला, किस नाम से? भारत कोकिला के नाम से किसे पुकारा जाता है? सरोजनी नायडू को पुकारा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को पुकारा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का नेता कौन था? बताइए कि इनमें से गदर पार्टी का नेता कौन था? तो साथियों, गदर पार्टी का नेता था लाला हरदयाल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। लाला हरदयाल ने 1913 में, कब? 1913 में अमेरिका के अंदर गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1913 में अमेरिका के अंदर। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। तो ये गदर पार्टी का नेता था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि पंजाब में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों, पंजाब के अंदर अहमदिया आंदोलन का जो शुरुआत है तो इसकी शुरुआत की थी मिर्जा गुलाम अहमद ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और इसकी शुरुआत कब की थी? तो साथियों, इसकी शुरुआत की थी 1889 में। इसको भी आपको याद रखना है, जो अहमदिया आंदोलन है इसकी शुरुआत पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में की थी। और जो ये अहमदिया आंदोलन था ये एक धार्मिक आंदोलन था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा संबंधित है। बताइए कि दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था तो ये किससे संबंधित है? तो दिल्ली चलो का नारा है इंडियन नेशनल आर्मी से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, दिल्ली चलो का नारा इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। और जो सुभाष चंद्र बोस ने इसको दिया था, कब दिया था? 1943 में। कहां पर दिया था? सिंगापुर के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है, जो दिल्ली चलो का नारा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसको दिया था। और कहां पर दिया था? ये सिंगापुर के अंदर। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे को दिया था और इसका संबंध है इंडियन नेशनल आर्मी से। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। याद रखिए, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनए का गठन कब हुआ था? बताइए कि आईएनए का गठन कब हुआ था? आईएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेशनल आर्मी। क्या होती है फुल फॉर्म इसकी? इंडियन नेशनल आर्मी, या हिंदी में आप बोल सकते हो इसको भारतीय भारतीय राष्ट्रीय सेना। भारतीय राष्ट्रीय सेना
इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो इंडियन नेशनल आर्मी। तो साथियों इसका गठन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था सिंगापुर में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1942 ईस्वी में। और किसने किया था इसका गठन? इसका गठन किया था मोहन सिंह ने। आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। अभी देखिए आईएनए का जो गठन है ये कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। और किसने किया था? मोहन सिंह ने। और सिंगापुर में इसका गठन हुआ था। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेशनल आर्मी, या आप हिंदी में इसको बोल सकते हो भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। और इसकी स्थापना जो कब की गई थी? 28 दिसंबर 1985 में। यह आपको याद रखना है, 28 दिसंबर 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। बताइए कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो साथियों सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी अलीनगर की संधि। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। और ये जो कलकत्ता की संधि के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो अलीनगर की संधि है इसे कलकत्ता संधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कलकत्ता की संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये कब की थी संधि? 9 फरवरी 1757 में। कब की थी? 9 फरवरी 1757 में। और किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में संधि हुई थी। तो याद रखने आपको सभी पॉइंट्स। जो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी, इस संधि को कलकत्ता की संधि के नाम से भी जाना जाता है। और 9 फरवरी 1757 ईस्वी में यह संधि हुई थी। किसके बीच में? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का निषेध किया गया। बताइए कि जो सती प्रथा थी बहुत ही बुरी प्रथा थी ये, तो इस पर जो रोक लगाई गई थी वो कब लगाई गई थी? तो साथियों सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो उस टाइम पर जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और कब लगाई थी ये? 1829 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? बताइए कि पूना समझौता जो हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, तो सभी इसको नोट कर लेना। जो पूना का समझौता है तो ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए पूना पैक्ट जो या पूना समझौता ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था ये? 24 सितंबर 1932 में। 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखना इसको। जो पूना समझौता है अंबेडकर और गांधी के बीच में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और जो नीली क्रांति है इसकी भारत के अंदर शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1985 से 1990 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? नीली क्रांति की। तो याद रखिए नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से, और इसकी शुरुआत 1985 से 1990 के बीच में हुई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो साथियों इसका संबंध है गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो अंत्योदय कार्यक्रम की जो शुरुआत है तो इसकी शुरुआत की गई थी जो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं तो उनके उत्थान के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2000 में। कब की गई थी? 25 दिसंबर 2000 में। और सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और जो अंत्योदय कार्यक्रम है तो ये क्या है? तो इसके अंदर जो गरीबी रेखा के लोग हैं उनको अनाज, दाल, चावल ये सब दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए कि मनी लॉन्ड्रिंग बिल है जो इसका संबंध किससे है? तो साथियों मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध है काले धन पर अंकुश, यानी कि काले धन पर रोक लगाना। तो इसका संबंध किससे है? काले धन पर रोक लगाना, काले धन पर अंकुश लगाना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध काले धन पर अंकुश लगाना है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उपभोक्ता संरक्षण है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। तो भारत के अंदर ये एक अधिनियम पारित किया गया था। तो कब किया गया था? तो साथियों जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसे 1986 में पारित किया गया था। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित या पास किया गया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? बताइए कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों आर्थिक नियोजन की जो शुरुआत की गई थी तो ये शुरुआत किस लिए की गई थी? भारत के अंदर जो आर्थिक समानता लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1951 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुआ था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो साथियों भारत की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट है इसको कब जारी किया गया था? तो सबसे पहले आप ये समझिए जो मानव विकास रिपोर्ट है इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में। 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी, या आप इसे बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। तो 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट है इसको कब जारी किया गया था? तो इसको जारी किया गया था सबसे पहले अप्रैल 2002 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में इसको जारी किया गया था। और इसको कौन जारी करता है? इसको यूएनडीपी या संयुक्त राष्ट्र विकास इसको जारी करता है। और जो मानव विकास रिपोर्ट है इसकी शुरुआत हुई थी 1990 ईस्वी में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? बताइए कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत किसने की थी? तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत की थी यूटीआई ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यूटीआई क्या होता है? यूटीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसने इसकी शुरुआत की थी किसकी? म्यूचुअल फंड की, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी इसकी शुरुआत? 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा म्यूचुअल फंड की शुरुआत की गई थी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? बताइए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो साथियों अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेकिन अभी जो अनुच्छेद 370 या धारा 370 है इसको मोदी सरकार ने इसको तोड़ दिया है। तो इसके तहत ही जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि लेडी विद द लैंप इनमें से किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। और इनका संबंध कहाँ से था? तो साथियों इसका जन्म हुआ था लंदन के अंदर। और ये पेशे से क्या थी? एक नर्स। तो पेशे से नर्स थी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। और इनका जन्म हुआ था लंदन के अंदर। और इसे लेडी विद द लैंप कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए कि जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर भारत के जो गवर्नर जनरल है तो वो कौन थे? तो साथियों 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए 1857 के सैन्य विद्रोह के समय में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो साथियों ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो सभी साथी जाने से पहले वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर साथियों आप सपोर्ट करोगे तो आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की डेली क्लास आएगी। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।